तारा और राहा का कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। क्या तुम सोए थे? आपको लगता है? खैर अभी ऑफिस ही जा रहा हूँ, फिर से कोशिश करूंगा उन्हें तलाश करने की। नहीं अरमान बेटा, कोशिश नहीं करनी, तुमने वाकई उन्हें ढूंढ निकालना। पता नहीं कहां पर होंगी वो। तुमने शेल्टर होम दोबारा फोन किया था? आपके सामने ही तो फोन किया था, वो लोग वहां नहीं पहुंचे। हाँ बताया तो था तुमने। अदील भाई की कोई खैर खबर? एमएस से बात हुई थी मेरी, 2 माइनर सर्जरीज होनी है उनकी, असल कंडीशन उसी के बाद पता चलेगी। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक उन्हें सेहत देते, और तारा और राहा जहां कहीं भी हैं उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। मैं ब्रेकफास्ट बना दूं तुम्हें? नहीं बस कॉफी पीने का दिल भी नहीं कर रहा, मैं चलता हूँ। तो ये है वो सब कुछ जिसे हासिल करने के लिए इतना वक्त लग गया। अब्बाजान की कितनी ख्वाहिश थी कि तारा उनकी बहू बनती और मैं यहीं रहता। बताया जान, क्या कर लिया तुमने तारा, सिवाय मेरे और अब्बाजान के ख्वाब तोड़ने के। तुमने क्या किया? शादी की भी तो किससे, क्या हैसियत है उसकी। और अब देखो, इतना बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस मुझे मिल गया बैठे बिठाए। ये सब मेरा, सब। हाँ भाई, हो गया ऑपरेशन? नहीं डैड, अभी एक ऑपरेशन खत्म हुआ है तो दूसरा थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ। पता नहीं कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जिसने परेशान होना है वो होता रहे। तुम बस ये सोचो कि हमारा तो काम आसान हो गया। हाँ, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि
मुझे दुख हो रहा है कि आपका असल टारगेट तो हाथ से निकल गया ना, तारा आंटी और राहा। हाँ, दुख तो मुझे भी है, पर तुम बतूल पे ध्यान दो। पावर ऑफ अटर्नी जितनी जल्दी हो सके अपने नाम करा लो। बगैर डॉक्यूमेंट्स के ये बिजनेस हम ज्यादा देर तक रन नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज की टेंशन ही ना लें डैड, बिल्कुल टेंशन ना लें। बतूल कंप्लीटली मेरे अंडर है। वो मुझ पे इतना भरोसा करती है, मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उससे जो बोलूँगा वो कर देगी। अगर उससे मुझे साइन भी करवाना पड़ा किसी पेपर पे तो मैं करवा सकूँ। नहीं, देखो, इतना गरम खाने की क्या जरूरत है, मुंह जल जाएगा। तो सब कुछ हाथ में, ठंडा करके खाओगे तो लुत्फ दुबाला होगा। लेकिन अब आसिया आंटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा डैड, मुझे सीधी खातून नहीं लगती, बहुत बल है उनमें। जो जितना बड़ा शातिर बनता है उतना ही नुकसान उठाता है। वक्त सबके कसे हुए बल निकाल देता है। ठीक है डैड, फिर जब अदील चाचू ठीक हुए घर वापस आते हैं तो मैं सारा बिजनेस अपने अंडर कर लूँगा। अच्छा, तुम राहा और तारा की खबर रखो, ऐसा ना हो कि पलट के आ जाए। अदील की खबर मुझे देते रहना जब तक मैं ऑफिस स्टाफ को अपने हाथ में करता हूँ। ठीक है डैड, ओके, खुदा हाफिज़। तो तुम उन्हें अब यहाँ रखोगे? हाँ, क्योंकि ये उनका भी घर है। उनका भी? वाह कबीर साहब वाह, सारी जिंदगी मैंने ख्याल रखा, क्या कुछ नहीं किया, और अब ये घर उनका भी हो गया। ये मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा, वैसे तुम होती कौन हो ये होने देने वाली या नहीं? क्या ये तुम्हारा घर है? खुदा ना खास्ता अगर ये तुम्हारा घर होता ना नरमीन, मैं ये गलती कभी नहीं करता, अपनी पहली बीवी और पहली बेटी को यहां कभी नहीं लाता। लेकिन ये तुम्हारा घर तो है नहीं, और ना ही इस पर तुम्हारा इख्तियार है। वो औरत जिसको तुमने मुझ पर फौकियत दी थी और फिर अपनी माँ के कहने पर मुझे उस पर ले आए थे। पहली बेटी जिसकी तुमने कभी शक्ल भी नहीं देखी थी, एकदम से उसके ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है? क्या हुआ कबीर, जमीर झंझोड़ा है या अपने बुढ़ापे के लिए पुराने सहारे ढूंढ रहे हो? शायद तुम भूल रही हो नरमीन, तुमसे तो मैं शादी कभी करना ही नहीं चाहता था। तारा को मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन क्या करता, मजबूर था ना। सिर्फ और सिर्फ अम्मी की जिद की वजह से ये की थी। अम्मा की वजह से या मेरी स्कूल की लगी बंदी नौकरी की वजह से? तुम्हें जो समझना है समझ लो नरमीन। एहसान गिनवाकर अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो कर लो अपने शौक पूरे, लेकिन मेरी बेटी और मेरी बीवी इस घर से नहीं जाएंगे। अगर वो औरत इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो ठीक है, ना रहो, दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन तारा और राहा यही मेरे साथ रहेंगे, चाहे तुम यहां रहना चाहती हो या नहीं।